बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया है और वो कहते ही हैं कि जनाब ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो कौमी सलामती पर संगीन हमला है। और ये कौन होते हैं जनाब, ये प्राइम मिनिस्टर की गल्लां रिकॉर्ड करने वाले, और कौन होते हैं इस तरह की जो हरकतें हैं ये करने वाले, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो है वो शेख रशीद साहब जोड़े ना वो कहते दिन रह गए बाबू जी 4 जो 4 दिन रह गए ना शेख साहब के, यह भी मैं दसांगा शेख साहब को किहड़ियां तकलीफा हुई पईयां और कौन से मामला हैं जो शेख साहब को काफ़ी परेशान किए हुए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने जो एक, मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि एक उनका एक सासी मफरूज़ा है कि जनाब अब ये जो है बस चंद दिन रह गए हैं, हमने प्लान जो किया हुआ है ना किसी को नहीं मालूम, और हमने इस तरह का प्लान किया हुआ है कि ये जो चोर हैं, लुटेरे हैं और इनके हैंडलर्स हैं। अब हैंडलर्स वो किसको कहते हैं? जाहिर है कि वो हैंडलर से मुराद उनकी न्यूट्रल से है, ठीक है। ये जो इनके हैंडलर्स हैं ना, ये सुन लें, ये जो मर्जी कर लें, आपको नहीं पता कि हमने क्या प्लान कर रखा है, और हम फिर आएंगे और फिर लॉन्ग मार्च होगा। अच्छा, ये अब सारी तोता कहानियाँ वो एक्चुअली सुनाते हैं, बताते हैं। उनकी ख्वाहिश है, उनकी कोशिश है कि किसी तरीके के नाल मैं ये तासुर देने में कामयाब हो जाऊँ कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इनकलाबी इक़दाम होने जा रहा है जो लोगों ने सिर्फ तारीख़ की किताबों में पढ़ा। पाकिस्तान के अंदर पहले ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की वो बातें जो हैं वो तासुर देते हैं कि जिन्हें पता नहीं पिंडी साबिश केस वाला मामला दोबारा होने लगा। पिंडी साबिश केस जो है वो मुझे इसलिए याद आ गया कि उस वक़्त भी इसी तरह से ओपनली बातें की जाती थी। मैं तो ज़ाहिर है पिंडी साबिश केस से जो होया, ये 1951 की शायद बात है, तो उसले तो भाइन मैनू पता ही नहीं कि मेरी दुनिया में आने से पहले क्या था। लेकिन मैंने एक शख्सियत से पूछा था, तौसीफ़ अहमद खान साहब टी ए खान के नाम से बड़े मशहूर सहाफ़ी हुए हैं, पाकिस्तान टाइम्स में भी रहे, इमरोज़ में भी रहे। आज की बात के अनुमान से वो आखिरी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक कॉलम लिखते रहे हैं। मेरी उनके साथ बड़ी याद अल्लाह थी, बड़े सीनियर आदमी थे वो। जो हैं उनके हवाले से एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि अयूब खान ने कलम तोड़ा, ये एक बड़ा वाक़या मशहूर हुआ था। उस वक़्त फाउंटेन पेन चला करते थे और टी ए खान साहब ने सवाल अयूब खान से किया था, तो अयूब खान ने गुस्से में आकर उनको जिस हाथ से नोट्स ले रहे थे उस पर हाथ मारा, तो वो ज़ाहिर है पेन थल्ले डिग गया, टूट गया। ठीक है, वो किन्ना बेचारा मतलब माड़े बंदे का पेन कितना महंगा हो सकता है, टूट गया हो। तो वो उस वक्त फिर एक खबर बन गई थी कि अयूब खान ने कलम तोड़ दिया। ये वो टी ए खान साहब हैं, और ये पिंडी साजिश केस में भी इनको तलबियत तुलबी इनकी हुई थी जो गिरफ्तार रहे थे। मैंने पूछा, मैं क्या सर खान साहब ये पिंडी साजिश केस जो था ये क्या था? तो उन्होंने मुझे बताया कि पिंडी साजिश केस एक ऐसा जाहलाना आइडिया था जिस आइडिया में जो एक ऐसी साजिश थी जिसके अंदर पूरी यानी गली महल्ले च लोग इन्वाल्व थे, सब ये बातें कर रहे थे कि बस हुण चंद दिनों की गल है और इंज करके जनाब उधरों फौजां आउणगियां मास्को तो इस तरह करके पिंडी टेक ओवर कर लिया जाएगा और उस तो बाद सारे पासे कम्युनिज्म का राज हो जाएगा। ये कहते वो साजिश थी जो फाइनली ज़ाहिर है जो लोग ये बातें कर रहे थे वो गिरफ़्तार हो गए। बड़े मशहूर लोग उसमें गिरफ़्तार हुए थे, फैज़ अहमद फैज़ साहब जैसे भी, और बहुत मशहूर जो उस वक़्त के कम्युनिस्ट थे वो गिरफ़्तार हो गए थे। बहरहाल वो एक डिफरेंट कहानी है, बात दूसरी तरफ चल पड़ेगी। यहाँ पर भी इमरान खान एंड कंपनी जो है ना, ये इसी किस्म का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंज करके तो पहाड़ों तो लोग उतरन के भाएं तो काम जो ना होर पासे टुर पेगा, और जो कुछ चलता पाया इन्होंने किसी को समझ नहीं आएगी। ये जो मैंने पहाड़ों से उतरने वाली बात की है ना सर, ये मैं पल्ले नहीं कह रहा, ये शेख रशीद साहब ने कल फरमाया। वो कहते हैं दिन रह गए ने 4-15 अक्तूबर तो पहले बड़े फैसले हो जाएंगे, पहाड़ों से लोग उतरेंगे। पहाड़ा तो कितों उतराएंगे पाए? एक प्लैनेट ऑफ द एप्स है शेख साहब आपके ख्याल में? यानी आप वाकई समझते हैं कि सारे ताड़े नाल दे बेवकूफ़ ने, या आप लोगों को वाकई सबको यूथ ही समझते हैं? माजर के साथ मैं ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करूँ कि यार ये मेरे पाकिस्तान के बारे में आप बात करें। ये 1857 का लाहौर नहीं है या पिंडी नहीं है सर, माजरत के साथ, ये 2022 है
और ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਛੱਡੇ ਸਨ ਆਡੀਓ ਲੀਕਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਦੀ शहबाज शरीफ ਦੀ ਤੇ ਕਦੀ जनाब क्या कहते हैं राणा सनाउल्लाह ਦੀ, ਉਹ फड़े गए ने ਜ਼ਰੂਰ और बड़ा कुछ वो बक रहे ने और मज़ीद बहुत सारा कुछ सामने आएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये इस तरह की गुफ्तगू जो है ना शेख साहब भी कर रहे हैं। इमरान खान से कहते हैं पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, ये पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा। शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह तुम उल्टे भी लटक जाओ कुछ नहीं कर सकते। मतलब यार की करना है, वो वाकई नहीं कुछ कर पा रहे। वो आपके कोई चाहने वाले एक दो लोग मौजूद हैं और अभी तक इसीलिए आपको गिरफ़्तार नहीं किया गया, वरना गिरफ़्तार कर लिया जाता तो भाई इन्नी गल्लां ही नहीं सी होनियां। सारा कुछ जो ना ठंड ठंडैया हो जाना सी, Sukoon.com हो जाना था। लेकिन जाहिर है उन्होंने एक प्रोसेस देखा है और वो प्रोसेस जो है वो आपने अभी नहीं देखा। इमरान खान साहब और उनके चाहने वालों ने अभी वो प्रोसेस नहीं देखा, जिस प्रोसेस की चक्की में पिस कर इंसान सियासतदान बनता है ना पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर, ये पाएँ तो उस प्रोसेस जो लंघे कोई नहीं। 26 साल की जो इमरान खान स्ट्रगल की बात करते हैं ना, वो पाएँ तोता कहानी है। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा इनका कभी एक स्टांस नहीं रहा, ये कभी एक जगह पर खड़े नहीं रहे। भाएं जिहड़े ना इन्हां दे पैर नहीं, ये इन्हां दे पैरां दे विच पहिए फिटने, वो स्केट्स होते हैं ना, कभी इधर नस जाते हैं कभी इधर नस जाते हैं। 1993-94 में ये सर ये नून लीग के हमायती थे 93 में, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो 1997 में ये इलेक्शन कंटेस्ट किया इन्होंने। अयाज सादक साहब जो हैं ये इनके उम्मीदवार हुआ करते थे यहाँ से, शादमान वाला एरिया जो है जहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कराते हैं, इचरे वाला एरिया। फिर इसके बाद जनाब जब 1999 का कू हुआ, एन नस के जरा ना मुशर्रफ नाल खलो गए और फिर 2001 में ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, ये उनके चीफ पोलिंग एजेंट रहे। फिर ये परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हुए, इन्होंने वोट कास्ट किया जनाब जाके मौलाना फजल रहमान के हक़ में। ए चंद फिर मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। ये मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ ये बातें, ठीक है। 2002 की असम्बली के अंदर इन्होंने उनको वोट कास्ट किया था। उसके बाद फिर ये 2008 में काजी हुसैन अहमद साहब की तरफ चले गए, इमरान खान और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो गए थे, ठीक है। फिर ये जनाब 2010-11 में ये नमूदार हुए और फिर जनरल पाशा की सरबराही में, और फिर उसके बाद उसको जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब थे उनके सरबराही में फिर ये तरना तुरना और ये सारा कुछ जो होता रहा, ये टोटल इनकी एक स्ट्रगल है जिसको ये स्ट्रगल कहते हैं। इस सारी स्ट्रगल के अंदर कुल मिला के इनकी महज को 2-4 दिन की शायद जेल है। वो भी पहले तो ये भाग गए थे, जूतियाँ छोड़ के भाग गए थे दीवार टप के, वो तस्वीर आपको याद होगी, और भाग गए थे। उसके बाद ये फड़े गए पाइन और बाकायदा तरला पा गए सर, माफ़ी मांग के ये पाकिस्तान वापस आए थे। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और उस वक़्त तक परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। ये 3 नवंबर 2007 के बाद की बात है, ये उससे पहले वाले परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं रहे थे, उस वक्त तक चीज़ें ज़रा डिफरेंट हो गई हुई थी। तो ये इनकी टोटल स्ट्रगल की कहानी है। मैंने आपको थोड़ी देर में बहुत सारा कुछ समझाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब जो है ना अभी उस चक्की के प्रोसेस से निकले नहीं हैं, जिससे निकल कर आसिफ ज़रदारी बनता है इंसान, नवाज शरीफ बनता है, शहबाज शरीफ बनता है, ठीक है, मौलाना फजल रहमान बनता है, यानी जो सियासतदान बनते हैं ना, या वो वली खान साहब बनते हैं, वली खान के साहबजादे सॉरी असफंद वली और उनके साहबजादे एमल वली पाए ना। ये तो तुहाडे घर दे विच ना वो वाला कोई सीन होया ही कभी नहीं, अभी तो आपने वो चीज़ें देखी नहीं है, लिहाजा ये कहना कि आपको पता नहीं चलेगा तो पॉइंट पता नहीं केड़ा तुहानू पता लग गया है। बाहर कोशिश इनकी ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट हो, और इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं शेख रशीद साहब, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जनाब 15 अक्टूबर से पहले सारा कुछ हो जाएगा। आज 11 तारीख हो गई है सर, तो इसका मतलब दिन रह गए 4, तो 4 दिनों पर मुझे ना एक शेर याद आ गया है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो शेख साहब ਤੁਹਾਡੇ 2 आरजू च लंघ गए ने तो अगले 2 इंतज़ार से लंघ जाने। लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगाएं। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान को तरक्की करने देनी चाहिए और ये हक़ है सबका। बहरहाल इमरान खान साहब ने अब कौमी सलामती के हवाले से सवाल उठाए हैं ना कि जनाब ये जो एजेंसीज़ हैं ये रिकॉर्डिंग किस हिसाब में करती हैं, इस तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं। तो बंदा पूछे सर आपने ख़ुद अपने दौर में मंसूर अली खान साहब को ये इंटरव्यू दिया था, क्लिप बड़ा वायरल हुआ है,
मंसूर अली खान साहब के साथ आपका, और उसमें आप कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल एजेंसियाँ करें रिकॉर्डिंग ज़रूर, मुझे क्या छुपाने की ज़रूरत है, मैं कोई चोर हूँ, एजेंसियां करें रिकॉर्डिंग। ये इनको प्रॉब्लम यह है कि ISI चूंकि इनकी चोरी पकड़ लेती है। ये बात ये क्या करते थे तो पैन हुन रिकॉर्डिंगां हुईयां ने तो तकलीफ केड़ी गल दी, अब भुगते। अब तो ऐसा मामला ही कोई नहीं है कि जनाब ना आप चोर हैं, आपके मुताबिक आप नहीं हैं, ना ही कोई ऐसा सीन है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आप तो चोर नहीं हैं। लेकिन फिर मसला यह है ना कि वो जो एक हैकर बॉय 111 222 है ना, उन्हें पॉइंट गल बड़ी ख़तरनाक की थी। उन्हें क्या इमरान खान की 7 वीडियोज़ हैं ऑडियो समेत फोरेंसिक कराई हुई, पॉइंट बड़ी ख़तरनाक गल है। मैं नहीं कह रहा वो कैसी वीडियोज़ हैं, मुझे नहीं पता इस बात का। तो कहता है जी वो मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों के नाम लिए, असद उमर के लिए हैं, शाह महमूद के लिए हैं, बहुत सारे और कोई 1-2 ख़वातीन के भी नाम लिए हैं। मैं वो नाम रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अगर निजी किस्म की वो क्या कहते हैं वो वीडियोस हैं तो वो गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब इस पर फुल टाइम घबराए हुए हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने भी उनको उनके ट्वीट को कोट करके जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब तुम तो मुखालफिन की रिकॉर्डिंग को जायज़ करार दिया करते थे और कहते थे कि एजेंसी का तो काम ही होता है, तो भाई फिर हुण अगले ने अपना काम कीता है तो हुण परेशानी केड़ी गल दी। ये बात बिल्कुल मरीम साहबा जो कह रही हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आपने खुद ये इजाज़त दी हुई है। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि दुनिया भर में, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दुनिया भर में जो भी सिक्योरिटी स्टेट होती है, जो भी हो, अमेरिका हो सर, चाहे वो बरतानिया हो, जितने भी अहम फंक्शनरीज होते हैं, जितनी भी अहम सरकारी इमारत होती हैं, वो सब पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है। ज़रूर कोई ऐसी गलतफहमी च न रहना कि जे मैं गवर्नर पंजाब हाँ तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी, या मैं वज़ीर आज़म तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। सबकी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, और एक एक चीज़ होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं हो रहा जो कि सदर या वज़ीर आज़म पे शुबे की बात नहीं है। उन्होंने नेड़े तेड़े दे इर्द गिर्दे जिहड़े करैक्टर ने वही कोई ऐसी एहो जी जिहड़ी ना मुल्क दुश्मनी ना कर रहे हों, वहाँ पर जो मौजूद सरकारी मुलाजमीन हैं वो कोई ऐसा काम ना कर रहे हों, लिहाजा एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, दुनिया भर में होता है। अब उस मॉनिटरिंग के दौरान भावें तुहाडी कोई इस तरह की वीडियोज़ आई जान तो ध्यान करना चाहिए ना। मतलब है कि मैं तो नहीं चाहता कि इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड हों, लेकिन अब वो कह रहा है हैकर, तो मैं क्या करूं। असल मसला इमरान खान को उस चीज़ का है। इमरान खान को इस चीज़ का मसला नहीं है कि मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई, पहले रिकॉर्ड हुई गुफ्तगू, आप सुन लें वो क्या कहा उसने कि जनाब इमरान खान ने वो अमरीकी बयानियाँ घड़िया सारा, वो सारी ऑडियो आई है ना सारी की सारी, इनकार नहीं किया भाइन ने कि मेरी आवाज़ नहीं है। वो कहते रिकॉर्ड क्यों की थी, वो भाइन तुसीं ये गुफ्तगू क्यों की थी, तुसीं पाकिस्तान नूं स्टेक ते लाता फड़ गए। ए नहीं दसदे कि तुसीं ए जिहड़ी हरकत की है इस नाल पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ ये आपने क्यों की, सिर्फ सियासत बचाने के लिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि जनाब आपने रिकॉर्ड क्यों की। कमाल हो गया भाईजान, वो तो रिकॉर्ड करेंगे, उन्होंने काम है, आपने खुद कहा हुआ है। तो लिहाजा वो रिकॉर्डिंग्स हैं, उस पर इनको इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी वो जी हैकर बॉय वाला ना भाई 111 222 वाला जो उन्हें क्या है उस पर इनको ज़्यादा मसला बना है। पता नहीं अब गल किन्नी की सच्ची है किन्नी की झूठी है। उसने भी कहा कि 2-3 दिन में आ जाएगी। शेर रशीद भी कह रहे हैं 4 दिन रह गए, 15 अक्टूबर से पहले बड़े फैसले हो जाएंगे, पहाड़ों से लोग उतर आएंगे। अल्लाह ही रहम करे, पता नहीं की करन जा रहे हैं शेख साहब। ऐसे मैं आपको बात बताऊँ, शेख साहब की अज तक कोई गल सही साबित नहीं हुई तो अगे भी कोई नहीं होएगी, और यहाँ पर कुछ नहीं होने जा रहा। ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ कायम दायम रहेगा बल्कि आइन के मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये जितनी ख्वाहिशें रख के मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की, जहनों में एक क्या कहते हैं परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, शेख रशीद हों या इमरान खान और उनकी कंपनी हो, वो सारे मिलजुल के ये सब नाकाम होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अब इमरान खान के दिन वाकई 4 ही रह गए ने, आरजुआं भी मुक जाने इन्हां दियां ते इंतज़ार भी मुकण वाले ने, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। शेख साहब कह रहे 4 दिन रह गए, चलो
देख लेने 4 दिन रह गए ने, पता लग जाएगा कि 4 दिन शेख साहब जोड़े ने वो पहाड़ों तो किहड़े लोग उतारते हैं और पाकिस्तान के अंदर आइन के तहत चीज़ें चलेंगी या शेख साहब दे पहाड़ी आगे काम चला लेंगे। अभी आने वाला वक्त बताएगा। आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।